बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही, चूंकि उस पे कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इजराइल, और ये यूनुस साहब ने अपडेट किया डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इजराइल ईरान पर कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर मैं चाहता हूं इजराइल ईरान पर और हमला न करे और ईरान इजराइल पर हमला न करे। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। और मुझे लग रहा है कि जो बात कल रुमान हाशमी साहब कह रहे थे और शायद फदील साहब ने भी कहा कि चूंकि जो मौजूदा सरकार है, जो बाइडेन की जो सरकार है, वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम चीजों का इस्तेमाल कर लें, ज्यादा से ज्यादा हम अपना जो ये वक्त है उसको अपने तौर पर उसको खर्च करें वक्त को। तो क्या वाकई कैप्टन साहब ये अटैक हो सकता है? नंबर एक। नंबर दो, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने अब पहली बार क्रूज मिसाइल से भी हमला कर दिया है, जो हेतजोर एयरबेस पर हमला किया गया है। तो ये भी अगर आप देखें तो सबसे पहले ये कि क्या ईरान पर यह हमला हो सकता है? क्या जो बाइडेन के जाते जाते चाहे वो यूक्रेन हो या इजराइल और ईरान हो, ये क्या एक्सक्लेट करेगी जंग? फिलहाल हालांकि जो बाइडेन नहीं चाह वो ट्रंप नहीं चाहते, जैसा कि हमने पहले दिया, पहले हमने क्या खबर दी कि दोनों दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जो मौजूदा रिजीम है जो जाने वाली है, तो क्या उसकी बुनियाद पे ये हमला हो जाएगा? और अगर हमला इजराइल ने किया तो आने वाले दिनों में फिर क्या होगा? कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? जी हाँ, जहां तक हमले की बात है, पिछला लास्ट जो हमला हुआ था वो 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर किया था। तो सारी दुनिया सांस रोक के तब से इंतजार कर रही है कि क्या ईरान हमला करेगा, बदले की कार्रवाई करेगा इजराइल के ऊपर। तो अच्छी बात जो है कि ईरान की लीडरशिप ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए, अक्लमंदी दिखाते हुए और अपने जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझते हुए उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है इजराइल के ऊपर। मेरे हमला ख्याल से किया है? ये बहुत ही नहीं नहीं, हमला किया है। हमला जो है वो 1 नवंबर को हमला जो है वो कर दिया था कैप्टन साहब, हमला किया गया था। और हमला तिल अवीव पे और कई मकामात पे जो है वो अटैक हुए थे। मेरे ख्याल से ये जो है आप इसको देख लीजिएगा। और ये हमला उस वक्त हुआ था कि जब हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया था, उन्हें जब मारा गया था। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। क्या लेकिन सवाल ये था कि लेकिन क्या लेकिन ये इजराइल साइनिंग हमला था। करेगा? नहीं नहीं, ये साइनिंग था कैप्टन साहब, कोई वैसा हमला नहीं था। लेकिन हमला किया गया था तिल अवीव में, मोसाद का जो हेडक्वार्टर था वो भी तबाह हुआ था ईरान के हमले में। और ये मिसाइल जो है, मिसाइल से बाकायदा डायरेक्ट जो है हिट किया था ईरान। जी जी, सवाल ये है कि क्या इजराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर? जो बाइडेन साहब की शह चाहिए होगी, और जो बाइडेन साहब की अब जुमा जुमा 2 महीने से भी कम बचे हैं। वो हार चुके हैं इलेक्शन, उनकी पार्टी भी हार चुकी है इलेक्शन। ऐसे में इजराइल क्या हमला करेगा ईरान के ऊपर? डोनाल्ड ट्रंप अब वहां बादशाह बनने वाले हैं। अगर नेतन्याहू अभी ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो शायद नेतन्याहू की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगी। नेतन्याहू को दो चीजें हासिल करनी है। उनको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उसका आशीर्वाद हासिल करना पड़ेगा। और नेतन्याहू फिलहाल इस हालत में नहीं है कि अमेरिका में आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नाराज करें। नेतन्याहू को अगले साल इलेक्शन जीतना है। अगर वो समझते हैं कि अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को नाराज करके, यानी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को नाराज करके वो किसी भी तरह से
अपनी पर्सनल लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं, तो शायद थोड़ी-सी गलतफ़हमी है। इज़राइल के जो टॉप आईडीएफ के कमांडर हैं, वो भी ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि देखिए, फ़ौज में एक चीज़ होती है कि एक समय में एक दुश्मन ढूँढिए, पहले उस दुश्मन को खत्म कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ वॉर एक किताब है, उसका पहला चैप्टर जो है वो है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, कि आपने दुश्मन को सिलेक्ट किया, जब तक उस दुश्मन को पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर देते, आप अपना एम मत बदलिए। तो आईडीएफ के जो कमांडर हैं वो चाहते हैं कि इज़राइल की जो आईडीएफ है फिलहाल अपना ध्यान सिर्फ हमास फौजी तौर पे खत्म हो गया है, या हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह को आईडीएफ दावा करती है कि उसने करीबन 50% खत्म कर दिया है। तो आईडीएफ के कमांडर चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को और 50% जो हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर है, उसके ऊपर ध्यान लगाया जाए। आईडीएफ के जो हवाई जहाज हैं, जो बॉम्ब्स हैं, उनको हिजबुल्लाह के बचे-खुचे 50% मिलिट्री टारगेट्स पे गिराया जाए। आईडीएफ के कमांडर नहीं चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करें, क्योंकि इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो युद्ध का दायरा बेवजह ईरान की तरफ चला जाता है, जो फोकस है। फोकस ईरान नहीं है। देखिए, इज़राइल कभी भी ईरान के ऊपर इतने हमले तो नहीं कर सकता। इज़राइल कभी भी ईरान के ऊपर इतने हमले तो नहीं कर सकता कि ईरान खत्म हो जाए। सवाल ही नहीं उठता है। इतनी ताकत किसी भी मुल्क के पास वहां नहीं है, इज़राइल के पास तो है ही नहीं। तो आईडीएफ के जो कमांडर हैं, उनका ये बार-बार नेतन्याहू साहब के सामने दरख्वास्त होता है कि हुजूर, आप अपना जो हमला है वो लेबनान में, बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी कीजिए। अब हिजबुल्लाह को भी, जैसे हमास बहुत कमजोर हो गया फौजी तौर पर, हिजबुल्लाह को इस तरह से कमजोर करने के बाद ही शायद इज़राइल देखेगा ईरान की तरफ। लेकिन वो मौका डोनाल्ड ट्रंप नहीं आने देना चाहते। ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेट एम क्या है। देखिए, अगर आप पूरा गल्फ देख लें, ओमान से शुरू करके अबू धाबी, कतर, कुवैत, इराक, सब जगह पर यूएई, सब जगह पर अमेरिका की दोस्ती है। पूरे अरब मुल्क को देख लीजिए, जितने अरब मुल्क हैं, वहां पे चाहे मिस्र हो, चाहे सऊदी हो, सबके साथ अमेरिका की दोस्ती है। अमेरिका के काबू में कौन नहीं है? सिर्फ ईरान अमेरिका के काबू में नहीं है। और अमेरिका का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी क्या ईरान को वो दुश्मन रहने देना चाहता है? नहीं। अमेरिका चाहता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद ईरान के साथ उसकी उसी तरह की दोस्ती हो, जैसे कि 1979 के पहले थी, या जैसे कि अमेरिका की बाकी सारे देशों के साथ है। अमेरिका की दोस्ती आप वहां पर कहीं पे भी देख लीजिए। अमेरिका की सारे दुनिया में कोई एक ऐसा मुस्लिम देश, आप इंडोनेशिया, मलेशिया से शुरू हो जाइए, ब्रुनेई से शुरू हो जाइए, जो कि अमेरिका का दुश्मन हो। और तो और जो अमेरिका के दुश्मन थे, लीबिया, उन सबको नरम कर लिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ईरान के साथ दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रखना चाहता। अमेरिका चाहता है कि जैसे उसने जापान को अपने वश में कर लिया, मैंने शुरुआत में ही कहा, जैसे उसने वियतनाम को भी अपने वश में कर लिया, अमेरिका चाहता है कि दोस्ती उसकी ईरान के साथ हो जाए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को इसमें रुकावट कहाँ नजर आ रही है? रुकावट है नेतन्याहू का पर्सनल साइकोलॉजिकल कैरेक्टर। देखिए, नेतन्याहू का जो एक असेसमेंट करते हैं ना, हर दुश्मन देश के लीडर की आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। हम शहबाज शरीफ की असेसमेंट हर रोज सुबह एक पूरा सेल बना हुआ है कि शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, असेसमेंट किया जाता है। तो नेतन्याहू का असेसमेंट ये है कि वो जानते हैं कि अगर वो दुश्मनों को पाल के रखेंगे, तो वो जिंदा रहेंगे, पॉलिटिकली सक्सेसफुल होंगे। नेतन्याहू का पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इज़राइल में ऐसा सोचे कि नेतन्याहू जैसा एक महान व्यक्ति था जिसने इज़राइल को बचा लिया, ज्यूज को बचा लिया।
तो इसके तहत नेतन्याहू हमास के साथ भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे, हिजबुल्लाह के साथ नहीं बढ़ा रहे, ईरान के साथ भी नेतन्याहू युद्ध करना चाहते हैं। अमेरिका को इस चीज को, ट्रंप को इस पे काबू करना पड़ेगा। अमेरिका क्या चाहता है कि ईरान के साथ भी भर भर के व्यापार हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा कमा के ईरान से अमेरिका ले जा सके। अमेरिका मुफ्त में क्यों हथियार देता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए इजराइल को फ्री में, कि उन अमेरिकन टैक्स पेयर्स के हथियारों को इजराइल ईरान पे गिराता रहे। उससे अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा है। अमेरिका को चाहिए क्या? अमेरिका को चाहिए एक दोस्ताना रवैया, दोस्त ईरान, जहां वो कारखाने खोल सके, अमेरिकन बिजनेसमैन जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, ईरान की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सके और मुनाफा कमा सके। ये अमेरिकन साइकोलॉजी है। तो ये अमेरिका कैसे करेगा? अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को अब आस्ते-आस्ते समझ आ रहा है कि इसके पहले कि वो ईरान में जाके मुनाफा कम बिजनेस करके, कारखाने खोल के मुनाफा कमाए, उनको पहले इजराइल को काबू में लाना पड़ेगा। इजराइल में सिर्फ एक ही शख्स है, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एक शख्स है, नेतन्याहू, जो कि इलेक्शन लड़के सामने आ जाते हैं। आज अगर अमेरिका का बस चले तो वो नेतन्याहू को कल सुबह ही गद्दी से उतार दें, क्योंकि ईरान में जाकर अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट, अमेरिका के जो व्यापारी हैं, अमेरिका के जो एंटरप्रेन्योर, अमेरिकन बैंक चाहती है कि जाके तेहरान में अपने ब्रांच खोले, क्योंकि फिर उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा होगा। इसको किसने रोका हुआ है? एक शख्स है इस जिसका नाम है नेतन्याहू। तो आस्ते आस्ते अमेरिका नेतन्याहू को काबू में लाएगा। मेरे ख्याल से अगले साल इलेक्शन जब होंगे, क्योंकि नेतन्याहू इजराइल में बहुत पॉपुलर नहीं है, उनके विरुद्ध ज्यादातर जनता है। अगले साल जब वहां पर इलेक्शन होंगे, नेतन्याहू की जगह कोई दूसरा मॉडरेट, नरम बंदा पावर में आएगा एज प्राइम मिनिस्टर, और वो अमेरिका की मदद से एक ऐसी आबोहवा को जन्म देगा जिसमें कि गजा में फिलिस्तीन के लोग आराम से चैन से रह सकें। वेस्ट बैंक में जो वेस्ट बैंक के जो लोग हैं, अरब हैं, मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो आराम से वेस्ट बैंक में रह सकें। ऐसा एक माहौल अगला इजराइल का लीडर तैयार करने वाला है, और अमेरिका इजराइल को इसके लिए एक हवा दे रहा है, मदद दे रहा है। आप नहीं यकीन करेंगे कि अगर आज ईरान में जाकर अमेरिका के बैंक खुल जाते हैं, अमेरिका अगर ईरान में जाके अपने कारखाने खोल लेता है, अमेरिका के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के साइंटिस्ट आज जाके अगर ईरान में रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको कितना बढ़ावा मिलेगा। ये चीज सिर्फ अमेरिका के बिजनेसमैन को, अमेरिका के कैपिटलिस्ट को मालूम है। तो अमेरिका ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है। मेरे ख्याल से आयतुल्लाह खमेनी और जो नए प्रेसिडेंट आए हैं पेजेश्कियन, वो भी चाहते हैं। पेजेश्कियन तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, और अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ दोस्ताना रवैया का पहला कदम लिया जाए। याद करें, पेजेश्कियन आयतुल्लाह खमेनी के नुमाइंदगी में नहीं थे। उनको आयतुल्लाह खमेनी ने नॉमिनेट नहीं किया था। आयतुल्लाह खमेनी ने जिसको नॉमिनेट किया था वो हार गए इलेक्शन, और पेजेश्कियन जीत गए। क्योंकि ईरान में भी लोग चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, जंग बंद हो, ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं वो खत्म हो, ईरान के लोग आजादी से दुनिया में सब जगह जाएं। अगर आप ईरान में जाएंगे तो देखेंगे ईरान की आधी आबादी ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो यूरोप में जाना चाहती है। ईरान की आधी आबादी ऐसी है जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अमेरिका में जाके काम करना चाहते हैं। तो पेजेश्कियन साहब भी ईरान में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जंग बंद हो, और जंग बंद होगी बहुत जल्दी। एक ही रास्ते का रोड़ा है, वो है ईरान के जो बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं, उनको अमेरिका ने बिल्कुल जल्दी ही काबू में कर लेना है।